तो हम लोग क्या देख लेते हैं, राउल्ट था कब, जब हमारे दोनों के दोनों क्या थे, वॉलेटाइल थे, हमारे सॉल्वेंट और सॉल्यूट या दोनों हम लोग लिक्विड मिक्स किए थे, दोनों क्या थे, वॉलेटाइल थे। तब मिक्सर का हम लोग क्या देखे थे, प्रेशर, टोटल प्रेशर फाइंड किए थे। कंडीशन उनका देख लिए थे कि जब एक क्या है अधिक वॉलेटाइल है, दूसरा कम वॉलेटाइल था, तो उसको देख लेते। अब हमारा नेक्स्ट आता है उसका कंडीशन कि हमारा जब क्या है, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसको मान ले रहे हैं क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। जब नॉन वॉलेटाइल ले रहे हैं, जब हम लोग उससे नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तो हमारा राउल्ट का क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अच्छा था क्या था, अगर हम लोग क्या ले रहे हैं, यही सोल्यूशन ले रहे हैं, ये कोई सोल्यूशन ले रहे हैं, इसमें क्या है, ये हमारे क्या है, सॉल्वेंट, ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ए ले रहे हैं, और इसमें हम लोग ऐड ऑन कर दे रहे हैं, क्या ऐड कर दे रहे हैं, सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, तो हमारा सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड हमारा नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इस इवॉल्व वेपराइज होगा नहीं, तो इस सरफेस पे क्या आएगा, प्रेशर डालेगा नहीं। ठीक है, प्रेशर नहीं डालेगा, तो कौन प्रेशर डालेगा, केवल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ही वेपराइज हो रहा है, तो प्रेशर कौन डालेगा, केवल सॉल्वेंट डालेगा। तब हमारा कंडीशन क्या होगा, किसका प्रेशर हमारा आएगा, इस सरफेस पे अगर प्रेशर किसका देखा जाएगा, तो किसका देखा जाएगा, केवल जो हमारे क्या हो रहे हैं, वोल्टाइल है, मतलब जो वेपराइज हो रहे हैं। अब जो वेपराइज ही नहीं होगा, प्रेशर कहाँ से आएगा उसको। ठीक, ये हम लोग देखेंगे। तब क्या था, राउल्ट लॉ हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू टू राउल्ट लॉ क्या होगा, अब जो हमारे केवल सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है, तो हमारा इफेक्ट कौन दिखाएगा, केवल सॉल्वेंट। ठीक है, इसके राउल्ट लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, इस सोल्यूशन में प्रेशर कौन डालेगा, केवल हमारे सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, partial pressure of a solution containing non volatile सब्सटेंस। यहाँ पे कौन सा हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसी को मान ले रहे हैं कि हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is proportional to mole fraction, is proportional to mole fraction of solvent। ठीक है, क्या है, कंडीशन क्या था हमारा, इसके पहले जो हम लोग देखे थे प्रीवियस में, तो हमारा क्या था वो, वहां पे हमारे दोनों की दोनों क्या थे, वॉलेटाइल थे, मतलब दोनों क्या हो रहे थे, हमारे वेपराइज हो जा रहे थे। वेपराइज होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि दोनों नॉर्मल कंडीशन पे एक इजिली हो जाए, दोनों सेमी कंडीशन पे हो जाए। ठीक है, और नॉन वोलेटाइल का है कि एक क्या होगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, इजिली वेपराइज हो जाएगा, थोड़ा अधिक वेपराइज होगा नहीं, नॉर्मली वेपराइज नहीं होगा, उसकी कंडीशन कुछ अलग चाहिए। ठीक, यहाँ पे वो है मतलब इसका। तो हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट ले रहे हैं वो क्या है, वेपराइज हो जा रहा है, मतलब वो प्रेशर अपना दिखाएगा, शो करेगा इसमें। ठीक, और जो हमारा सॉल्यूट है वेपराइज नॉर्मली नहीं वेपराइज हो रहा है, जिस कंडीशन पे इसको हम लोग वेपराइज देख रहे हैं हो रहा है, उस कंडीशन पे ये नहीं हो रहा है। तो हमारा प्रेशर कौन डालेगा, केवल इसी के वेपर प्रेशर डालेंगे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वेपर पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हमारा सॉल्वेंट, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब जो है, अगर ए वेपराइज हो रहा है तो उसी का मोल फ्रैक्शन लेंगे। ठीक, अब हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल हटता है तो आता है कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, पी नॉट ए का। ठीक है, ये जो हमारा आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, या सोल्यूशन है। सॉल्वेंट मतलब क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन से ही है, क्योंकि सोल्यूशन में दोनों हैं, सोल्यूशन में क्या है, हमारे दोनों हैं, लेकिन हमारा क्या है, वोलेटाइल हमारा सोल्यूट
नहीं है, केवल सॉल्वेंट है, सॉल्ट हमारा नॉन वोलेटाइल, इस इफेक्ट को सोल्व करेगा केवल पूरे सॉल्यूशन में किसका इफेक्ट देखेगा, केवल सॉल्वेंट में। ठीक, ये था हमारा सेकेंड कंडीशन, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ की लिमिटेशन, मतलब कहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के सोल्यूशन पे अप्लाई होगा, किस पे नहीं होगा, होता है इसका लिमिटेशन। तो क्या होता है, राउल्ट लॉ हमारा किसके लिए एप्लीकेबल होगा, केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। तो हम लोग क्या फर्स्ट का क्या है इसका, इट इज, मतलब कौन, राउल्ट लॉ, जो भी दोनों कंडीशन लेके पढ़े हैं सबके लिए, इट इज एप्लीकेबल, it is applicable only for dilute solution, it is applicable only for dilute solution। क्या मतलब है इसका, कि हमारा जो सॉल्यूशन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उसी पे हम लोग राउल्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं और अदर कहीं नहीं अप्लाई होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड कंडीशन का है कि एक किस पे अप्लाई होगा, केवल जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्ट हमारा ऐड होगा। इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल, ये केवल वहीं पे अप्लाई होगा जब इन्होंने पूरा अपना कर लिया एक्सपेरिमेंट वगैरह, तो इन्होंने बताया कि हमारा लॉ हम दे रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, केवल कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। बॉडी कैसा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन, मतलब किस सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन उस हम लोग आइडियल किसे बोलेंगे, जो सॉल्यूशन क्या होगा, राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अ सॉल्यूशन is said to be ideal solution, the solution is said to be ideal solution which obey Raoult law, which obey Raoult law। क्या करेगा, मतलब इस सोल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। इस सोल्यूशन कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, हम लोग क्या करें उसको आइडियल सोल्यूशन कब बोलेंगे, जब राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, लेट, मतलब क्या दो सोल्यूशन ले रहे हैं, लेट ए एंड बी और ए और बी क्या है, दो सोल्यूशन है, इनको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स होने के बाद क्या होना चाहिए, आइडियल सोल्यूशन कब होता है, जब दो सोल्यूशन को हम मिक्स करेंगे, ठीक है, जो बनाएंगे ए और बी को मिला के, तो क्या होना चाहिए, राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। राउल्ट लॉ हमारा क्या होता है, राउल्ट लॉ क्या होना चाहिए, इसका पीटी, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए, पी ए के प्रेशर और पी बी के प्रेशर के क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो आइडियल सोल्यूशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, मतलब हम लोग मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम लोग क्या लिए, ए का वॉल्यूम वी ए इक्वल टू 10 ले ले रहे हैं और वी वी इक्वल टू 15 ले ले रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाने के बाद 25 ही होना चाहिए, ना कि 24 आ जाए या ना 26 आ जाए इनका वॉल्यूम। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होना चाहिए, वॉल्यूम में मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आना चाहिए, प्रेशर में
तो टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए, दोनों के प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। तीसरा क्या है, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब ए का जो हीट है और बी का जो हीट है, दोनों को हम लोग जब मिक्स कर देंगे तो उनके दोनों के हीट के इक्वल आना चाहिए, नहीं कि चेंज हो जाए। ठीक है, तो चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तीनों के तीनों, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, वो आइडियल सोल्यूशन है। अगर वो राउट लॉ को फॉलो कर रहा है, उसे टोटल प्रेशर दोनों जो कंस्टिट्यूएंट्स है ए और बी उसके प्रेशर की इक्वल आ रहा है, उनको जब मिक्स कर दे रहा है तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और क्या है, उनकी हीट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, आइडियल सोल्यूशन। जस्ट ऐसे ही क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा भाई, जो राउट लॉ को हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सोल्यूशन, सोल्यूशन विच नॉट ओबे राउट लॉ is known as non आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो मिक्सिंग के बाद क्या होगा, हमारा राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसमें हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इसका क्या है, पीटी, इसका जो पीटी आएगा, एक पी ए प्लस पीवी के प्रेशर के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ये, एंड पीवी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी का है। दूसरा क्या होगा इसका, आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, मतलब इससे कुछ ना कुछ वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ सकता है। थर्ड, इसके हीट में, दोनों को मिक्सिंग के बाद हीट में चेंज जीरो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ सकता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है, जो हमारा राउंड लॉ को फॉलो कर रहा है, आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, उसमें मिक्सिंग के बाद प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके हीट में चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, जस्ट इसका अपोजिट नॉन आइडियल, नॉन आइडियल से पता चला उसका अपोजिट है, तो अपोजिट क्या होगा, राउंड लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसमें चेंजिंग के बाद प्रेशर में चेंज आ जाएगा, इक्वल नहीं आएगा दोनों का, वॉल्यूम में चेंज आएगा और हीट में जाएगा, डिपेंड में चेंज आएगा। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। हमारा आइडियल मिल गया, तो अब इसका काम करता हूँ, छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये क्या है, बहुत सीधा साधा है। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे, इसको, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मतलब ये राउट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब हम लोग इसको देखा, तो हम लोग देखेंगे क्या नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि आइडियल है, आइडियल तो हो गया, आइडियल सारा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उसमें कुछ नहीं देखना है हमको। नॉन आइडियल solution are two types, solution showing negative deviation। अब क्या होगा, सोल्यूशन, जो सोल्यूशन हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव मतलब क्या है, इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा। क्या देखेंगे, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डिविएशन। सोल्यूशन हम लोग मिक्सिंग के बाद क्या कर रहा है, राउट लॉ फॉलो नहीं कर रहा, तो हो गया नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो क्या करेगा, वो भी टू टाइप्स के होंगे, कौन सा, एक तो क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव डिविएशन शो करेगा, एक नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। तो हम लोग किस सोल्यूशन के देखेंगे, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, जो क्या करेगा, हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो सोल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, इसका मतलब क्या है कि कोई सोल्यूशन है। ठीक है, क्या था, तो हमारा क्या है, सोल्यूशन है, इसको, इसमें क्या है, एक दो सोल्यूशन है, ये क्या है, पी ए, ये सोल्यूशन क्या है, ए है, ये क्या है, ये बी है।
ठीक है। इनको हम जब मिक्स कर दिए हैं हम लोग, तो क्या कर रहा है, सारा कुछ कंडीशन अपना चेंज कर दिया है। जो भी राउंड लॉ में हम लोग देखे थे, ये क्या हो गया आपका a प्लस बी। ठीक, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा कि इसका इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू पी ए नॉट का ये, इसका पी वी इक्वल टू पी वी नॉट का बी। ठीक, एक होना चाहिए, लेकिन मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, पी ए इनका जो टोटल आएगा, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। मतलब हमारा मिक्सिंग के बाद क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज कर जाएगा प्रेशर। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या है, सोल्यूशन हम लोग क्या लिए थे, कोई सोल्यूशन है जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा, मतलब हम लोग क्या किए, एक सोल्यूशन लिए ए है और एक बी है, ये क्या है आपका बी है। ठीक, इनका क्या था, पी का प्रेशर था पी ए और बी का था पी बी। ठीक, जब हम लोग इन दोनों को मिक्स कर दिए, सोल्यूशन बना, उनका टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए भाई, कि दोनों का इक्वल आना चाहिए, तभी अगर इक्वल आता तो हो जाता कि आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है कि जो आए, अब ये क्या कर रहा है कि दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो ये कम शो कर सकता है, डिक्रीज करे प्रेशर में अपने, या फिर इंक्रीज करे। तो जो इंक्रीज करता है प्रेशर, उसे हम लोग क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन। इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, मिक्सिंग के बाद प्रेशर इनका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा। ठीक, जैसे अब क्या था, पी ए का प्रेशर क्या आपका आना चाहिए, पी ए नॉट का ए, पी वी का प्रेशर आया है, पी वी का हम लोग अगर कैलकुलेट किए हैं तो आया क्या, पी वी नॉट का बी। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स कर दिया तो पी टोटल जो हमारा आता है वो क्या आ रहा है, इनके सम के पी ए प्लस पी वी के सम के क्या आ रहा है, से ग्रेटर आ रहा है, तो उससे ज्यादा आ रहा है। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, अब इनको मतलब पी पी हम लिख दे रहे हैं, तो क्या है, ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, पी ए नॉट का ये प्लस पी बी नॉट का ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा, प्रेशर में इंक्रीमेंट दिखेगा। ठीक है, तो जो प्रेशर आएगा उसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड, ये भी बगल में देख लेना। अब हम लोग वो सोल्यूशन ले रहे हैं जो क्या करेगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव में क्या था, इंक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव में क्या था, इंक्रीज किया था। यहाँ पे क्या था, इंक्रीज। तो ये क्या था, जो हमारा पी टोटल आया था, ये क्या आया था, पी ए प्लस पी वी से क्या आया था, ग्रेटर आया था। मतलब इनके अलग अलग से भी क्या था, ऐसे अगर हम अलग अलग में ले लिया जाए वेपर प्रेशर में, ये क्या था आपका, इससे ग्रेटर आया था। तो ये क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्रेशर में इंक्रीमेंट दिखाया, इसलिए क्या है पॉजिटिव डेविएशन। ये क्या है आपका पॉजिटिव डेविएशन। ठीक, अब दूसरा सोल्यूशन हम लोग क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन सोल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। तो ये क्या होगा हमारा नेगेटिव डेविएशन, मतलब इसमें क्या दिखेगा हमारा, प्रेशर में डिक्रीज दिखेगा। मतलब क्या था, ए था, इसका पी ए आया कितना, पी ए नॉट का ये, और पी वी कितना आया, पी वी नॉट का भी। लेकिन हम लोग जो इन दोनों को मिक्स कर दिए, मतलब आपका जो पी टोटल है पी टी, ये क्या आ रहा है, लेस आ रहा है, किससे, पी ए प्लस पी बी, मतलब दोनों का जो प्रेशर का सम होगा उससे क्या आएगा, लेस आएगा। और क्या है आपका पी टोटल इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए नॉट का ए प्लस पी बी नॉट का बी। मतलब क्या है, जो हमारा ये आ रहा है प्रेशर क्या आ रहा है, इससे लेस आ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, क्या आएगा, निगेटिव डेविएशन। इसका अगर हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ कैसे इसका बन सकता है, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ क्या है,
जो डैश डैश वाला हमारा क्या है, जब हम लोग मिक्स नहीं किए हैं, जब हम लोग क्या किए हैं, मिक्स नहीं किए हैं। ये क्या है, ये हमारा पी ए है, ठीक है, पी ए इक्वल टू, तो पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये होना चाहिए। लेकिन हम लोग मिक्स कर दिए तो इसमें क्या करा, पॉजिटिव डिविजन, ये आ गया क्या, पी टोटल इक्वल टू ग्रेटर देन, पी टोटल इक्वल टू ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो अब क्या होगा, ऐसे अगर पी ए था ये, तो इसमें भी क्या आएगा, ऐसे इंक्रीमेंट शो करेगा, और ऐसे भी इसमें भी इंक्रीमेंट शो करेगा, मतलब जो था उससे अधिक। सेम ऐसे इसमें क्या दिखेगा, अगर ग्राफ बनाया जाए इसका, यहाँ पे अगर हम लोग पी ए ले लिया जाए, पे भी क्या शो करेगा, ये पी क्या था कि हम लोग अगर डेविएशन नहीं शो करता तब पी टी आ जाता इक्वल टू क्या, पी ए प्लस पी बी के। लेकिन हुआ क्या कि ऐसे 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 यहाँ पे शो कर रहा है, पी टोटल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जो क्या है, लेस है, किससे, पी ए और पी बी के प्रेशर से। ऐसे क्या करेगा, इसका पी ए का भी लेस हो जाएगा और पी बी का लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब निगेटिव डिविएशन का मतलब क्या होगा, जो हम लोग ऐड करेंगे तो उसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा, जितना आने चाहिए टोटल दोनों का ए और बी का ऐड करने उसके सम के इक्वल आना चाहिए, लेकिन उससे क्या होगा, निगेटिव डिविएशन मतलब क्या है, उससे कम हो जा रहा है। ग्राफ हम लोग देख क्या देख, आना चाहिए क्या इस पे, लेकिन आ रहा क्या नीचे, ठीक, मतलब डिक्रीज हो गया, इसी निगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन में क्या होगा, हम लोग को जो इतना एक्सपेक्ट किए थे उससे क्या आ रहा, अधिक आ है, मतलब क्या था, यहाँ पे आने से लेकिन ऐसे इंक्रीमेंट दिख गया, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव वर्ड से ही पता चला कि हमारा क्या हो, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और निगेटिव से मतलब क्या कर रहा है, जहाँ पे था वहां से डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल है तो क्या होगा, उसमें पॉजिटिव निगेटिव डिविएशन शो करेगा। पॉजिटिव डिविएशन का मतलब क्या होगा, दोनों का मिक्सिंग के बाद उससे अधिक शो करेगा, और निगेटिव का मतलब क्या होगा, उससे कम शो करेगा। ये चैप्टर ये हमारा कंप्लीट होता है, ये टॉपिक राउट्स ला। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कहाँ पे है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो बीएससी में मिलता है, हमारे इंटर में मिलता है, मतलब 12th बोर्ड में, सभी बोर्ड